मैं आपका चार्जशीट पढ़ता हूँ, बैठिए। नहीं सर, हम खड़े ही रहेंगे। 29/6/1987 मंगलवार के दिन रात में 8 बजे कील मारू कंजीकुली रोड में रहे जोनी कुट्टी का जीजा सनी की पत्नी ओमनी नाम की स्त्री अपनी जिंदगी से परेशान होकर उसने जोनी के ससुर असियप्पन के घर के टेरिस से कूदकर अपनी जान देकर आत्महत्या कर ली। नहीं सर। आखिर में मौत हुए एक बेटी के पिता के बारे में मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन आपकी बेटी ने आत्महत्या की है, ये पुलिस के रिकॉर्ड में साबित हो गया है। अब कुछ भी नहीं कर सकता। सर, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बताओ, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से हमें कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, लेकिन क्यों? इस केस का इन्वेस्टिगेशन पहले वर्मा सर ने किया और अचानक बिना वजह उनका ट्रांसफर हो गया। नो नो, यू आर रॉन्ग। आपकी बात सही नहीं है। वर्मा दूसरा केस इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, बीच में ये केस करने आ गए, तभी वो केस वापस शुरू हो गया और वर्मा को वहां बुला लिया गया, तो ये केस दूसरे को दे दिया गया। आप ऐसे जवाब देंगे तो हम नहीं मानेंगे। जब पिता और बहन दोनों दुखी नहीं हो रहे हैं तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो? जाओ बाहर जाओ। देखो, देश में हो रहे हर केस अपने पसंदीदा ऑफिसर से करना तो नामुमकिन है। इस केस का फैसला तो हो गया है, तो अब आप ही बताओ कि मैं इस केस में क्या कर सकता हूँ। इस घटना का पूरा केस हमें सीबीआई को सौंपना चाहिए था। आपको सौंपकर गलत काम किया हमने। आप जानते नहीं हम कितने दुखी हैं। पुलिस तो मारपीट करेगी ही, उन्हें नियम का पालन जो करना है। संबंधी के घर में जाना हो तो लोगों को लेकर नहीं जाना चाहिए। देखो, जो कुछ भी बताना हो तो अकेले जाकर के उनसे बताना चाहिए। न्याय के लिए आंदोलन नहीं करना चाहिए क्या सर? ये गलत है क्या? आंदोलन और ये मारपीट हमें नहीं करना चाहिए भाई। थॉमस, एक काम करो, आंदोलन की बात को भूल जाओ। आंदोलन नहीं करेंगे लिख दोगे तो मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूँ, वरना मैं कुछ नहीं करूंगा। फैसला आपके हाथ में है। सर, मुझे देर हो रही है, मैं निकलता हूँ। तो मैंने जैसा बताया वैसे सारी डिटेल्स आप होम मिनिस्टर और सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल सेक्रेटरी को भेज दीजिएगा। और आज कोर्ट की छुट्टी है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप होकर आओ, मैं यहीं पर मिलूंगा। ठीक है सर, हम चलते हैं। Court of India. This day, order the crime petition number crime 25/86 of Kumarapuram Police Station, Kerala State, to be investigated by the Deputy Superintendent of Police, Central Bureau of Investigations, Kerala Circle. अरे भाई साहब, वो देखिए ऑटो। यहाँ पर बस कहाँ जा रहे हैं? कौन है ये? अच्छा, ठीक है। अरे बाप रे। तो आंटी, जरा मुझे एक बैठो। किलो लड्डू दे दीजिए। हाँ, हमें सीबीआई ऑफिस जाना है। ऑटो। हेलो हेलो, रुको रुको भाई, आ रहा हूँ मैं। हाँ। क्या है? बैठिए। आपको अंदर बुला रहे हैं। बैठिए। ये पिटीशन में दिया नाम थॉमस आप ही हो? हाँ सर। ये केस सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले हमें कुछ जानकारी चाहिए, इसीलिए आपको बुलाया है। सेतु, प्लीज कम हियर। स्टेट पुलिस से रेफर करके
कैसे वापस सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में आना, ये तो अद्भुत बात है। इस केस में क्राइम हुआ है या नहीं, इसकी पूरी जानकारी निकालनी है। इस रिपोर्ट से हमें मिले इंफॉर्मेशन से हम ये सारे केस का हल निकाल सकते हैं। इसीलिए हमें आपकी पूरी मदद चाहिए, भरोसा रखिएगा। मिस्टर सेतु, यू आर डिप्यूटेड फॉर द इंक्वायरी ऑफ ओमिनी केस। मिस्टर सेतु रामैया, डीवाईएसपी सीबीआई, यही है जो केस को हैंडल करेंगे। ये है थॉमस और ये है आनी, कंप्लेनेंट्स। सेतु आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। सेतु प्लीज टेक सर, चलिए मेरे साथ। सर, आप हमारी मदद करेंगे ना? मेरे सवालों का सही सही जवाब देना होगा आपको। हाँ सर, मैं सभी सवालों का जवाब दूंगा। आओ, सिट। ओमनी और सनी ने प्यार करके शादी की थी? नहीं, उनकी अरेंज्ड मैरिज थी। ओह, औसप्पन और आपके बीच में फाइनेंशियली बहुत समस्याएं हैं, इसलिए ये शादी हुई। ये मैं नहीं कह रहा हूं, फिर भी मैं पूछता हूं, ये शादी होने में कोई तकलीफ या समस्या आई थी क्या? नहीं, दीदी की शादी के वक्त अयसप्पन एक सिंपल सा इंसान था। मेरी बेटी के जाने के बाद ही उसके घर में बरकत हुई थी, ऐसा उसने ही बताया था सर मुझे। आप उससे पूछ भी सकते हैं। औसप्पन और आपके बीच का रिश्ता अच्छा नहीं है, सही कहा ना? सही है। इनकी शादी हुए कितने साल हुए? 5 साल हुए। ये 5 साल में हुई सारी बातें आप शॉर्टकट में बता सकती है? यस सर। कम ऑन, बताओ। अरे इधर आओ, बाहर आओ ना। चलो। ये मेरी बेटी ओमनी है। बेटी, कॉफी दो इन सबको। हाँ, अभी तुम अंदर जाओ। कैसा है? छोड़ मुझे। बताना, पसंद आया? पसंद तो आया। मेरे बेटे को लड़की पसंद है। अगर लड़की और आपको पसंद है तो बात को आगे बढ़ाइए। मेरा फैसला ही मेरी बेटी का फैसला है। फिर भी अचानक शादी करना है तो सारा इंतजाम करना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा तो वक्त चाहिए। देखिए, ये शुभ काम लंबा नहीं खींचना चाहिए। थॉमस भाई, मेरे बेटे को आपकी लड़की बहुत पसंद है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब फैसला आपके हाथ में है। चर्च का त्योहार खत्म हो जाता तो ये थॉमस भाई की मर्जी। तो बात पक्की है अब मैं हमारी। समझ आप गया। दहेज के बारे में हम एक भी बात नहीं करेंगे। तुम अपनी बेटी के लिए जो दोगे वही ठीक रहेगा। तुम जेवर कम दो, ज्यादा दो या बिल्कुल भी ना दो, कोई चिंता नहीं।